गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 10th का जो है हम लेके आए हैं 8वां चैप्टर का त्रिकोणमिति में एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 2 बाकी है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 इसलिए लेके आए हो दोस्तों कि इसके पहले मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 1 बताया था, उसके बेस के ऊपर ये सवाल है। कल एग्जाम्पल नंबर 2 लेके आएंगे। तो अभी आप देख लीजिए, अभी इसमें क्या दिया हुआ है कि अपना जो है सवाल दिया है त्रिभुज एबीसी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और कोण ABC बराबर थीटा है। तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर से क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस तरह से दिया है और आपके जो है उसमें जो है सवाल में जो बुक में भी फिगर को बनाया हुआ है। अभी मान लीजिए ये मैंने समकोण त्रिभुज बना दिया, ये समकोण त्रिभुज बना दिया। अब ये क्या बोला है, यहाँ पे थीटा है, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा B हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये B हो गया। अब यहाँ पे ये जब B लिख लिए, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम C लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे C, यहाँ पे क्या लिखेंगे A, ये लिखिए। अब यहाँ पे आप आ जाइए, देखिए कोण ABC दिया है, हमारा B जो बीच वाला रहता है यहाँ लिखेंगे और जो C रहेगा यहाँ लिखेंगे और A रहेगा वहां लिखेंगे। ये समझ में आएगा दोस्तों। अभी आ जाइए AB इकाई बराबर 29 दिया है, 29 दिया है और BC बराबर कितना दिया है 21 इकाई दिया है। कितना दिया है, अर्थात सबसे पहले मैंने आपको बताया है ये सब मान ज्ञात करने से पहले आपको समकोण त्रिभुज की तीनों भाग का मान ज्ञात होना चाहिए, तभी इसका मान निकल सकता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये क्या हो गया, AB बराबर 29 और AC बराबर है नहीं और BC बराबर 21। तो पाइथागोरस प्रमेय में हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर ये होता है हमारा AC स्क्वायर प्लस क्या होता है BC स्क्वायर, ये होता है। अर्थात हमारा AB बराबर कितना हो जाएगा कड़ी में AC स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा BC स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों। अगर हम इस तरह से नहीं निकालते हैं, अगर मान लीजिए हमारा क्या मान ज्ञात करना है, AC स्क्वायर ज्ञात करना है, तो अब यहीं पे पक्षांतर कर लेंगे। हमारा क्या हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस क्या ज्ञात करना हमारा AC स्क्वायर, तो माइनस क्या हो जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ये समझ में आया। अब इसको यहाँ पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, AC का मान ज्ञात करना है, तो AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, अब ये क्या हो जाएगा रूट बराबर कितना हो जाएगा AC। अब यहाँ पे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 29 का हम वर्ग कर देंगे माइनस कितना है 21 का वर्ग कर देंगे बराबर कितना हो जाएगा AC। अब यहाँ पे 29 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा दोस्त, गुणा कर लीजिए। आपको नहीं आता है तो 29 का गुणा कर लीजिए। कितना हो गया 9 9 81 को एक हाथ में 8, 9 दूना 18, 8 कितना हो गया 26 बराबर। अब 2 का गुणा कर दीजिए, 2 9 18 और 2 दूना 4 1 5, ये हो गया। अब यहाँ पे जोड़ लीजिए 4 5 2 7 1 8 6 14 5 2 7 1 8, कितना हो गया 841 बराबर कितना हो गया 841 माइनस 21 21 हम 441 होता है। अब यहाँ पे 841 में से 441 घटा दीजिए, 0 0 400 कितना हो गया बराबर AC बराबर कितना हो गया हमारा, यहाँ पे करड़ी में 400 हो गया। अब इसका वर्गमूल हम निकाल लेंगे। वर्गमूल निकालते समय हम क्या करेंगे, इसको वर्गमूल निकालते समय हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 गुणे 20 बराबर रूट बराबर AC हो जाएगा बराबर। अर्थात AC बराबर कितना हो गया 20। कितना मान आ गया हमारा, ये हो गया कितना 20। कितना निकाल लिया हमने, इसका मान 20 हो गया, इसका मान 20। ठीक है। अब यहाँ पे इसमें साइड डालें, यहाँ पे क्या हो गया 20 हो गया। अब यहाँ पे डालते समय हम क्या करेंगे, आप देख लीजिए, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है तो हमारा ये दिया हुआ है 3 AB का मान दिया, वैसे हम को AC का मान ज्ञात करना है। AC का मान ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया है, दोनों मानों को रख के घटा दिया, हमारा AC बराबर कितना आ गया 20 आ गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है दोस्त, अब हमको ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे चलते हैं। पहला सवाल हमारा क्या है, cos स्क्वायर थीटा। पहला सवाल क्या है, cos स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बस एक याद करना है। अब देख लीजिए हमने आपको क्या बताया है कि cos थीटा बराबर होता है क्या, लंब आधार बटा, क्या बताया है, आधार बटा कर्ण। क्या सिखाया था, आधार बटा कर्ण। ये हो गया। तो आधार कितना हो गया BC और बटा कितना हो गया, कर्ण कितना हो गया AB। अर्थात हमारा सवाल क्या हो गया, BC का मान हमारा 21 हो गया, 21, और AB का मान कितना हो गया 29। देख लीजिए आप, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, अर्थात BC, कर्ण क्या हो गया हमारा, अरे आधार क्या हो गया BC और कर्ण क्या हो गया AB, इसलिए हम क्या कहें 21 बटा 29 हो गया, हमने मान रख दिया। अब इसी तरह साइन थीटा, साइन थीटा बराबर हमने आपको क्या सिखाया है, लंब बटा क्या सिखाया है, कर्ण सिखाया है। क्या सिखाया है, लंब बटा कर्ण। अब लंब कितना हो गया हमारा, लंब AC हो गया, तो AC बटा कितना हो गया, कर्ण कितना हो गया AB, बराबर AC का मान कितना आ गया हमारा 20 आ गया, 20 बटा कितना हो गया 20 बटा AC, AB का मान कितना हो गया 29। ये हो गया दोस्त। अब हमको क्या ज्ञात करना है, अब हम ये दोनों का मान ज्ञात कर लिए, cos थीटा और यहाँ पे साइन थीटा। अब इसका मान ज्ञात करने के बाद हमारा इसमें हम रख देंगे स्क्वायर है, तो अब देख लीजिए 21 का होल स्क्वायर प्लस कितना है 20 बटा 29 का होल स्क्वायर, ये दिया है बटा यहाँ पे 29 है, बराबर ये दिया है दोस्त। अब इसका होल स्क्वायर करने के लिए हमें क्या करेंगे, अब जोड़ लेंगे, तो 21 21 हम कितना होता है 441 होता है, और प्लस 20 20 हम कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, बराबर। आपको गुणा करके बताऊं कि आप कर लेंगे, तो यहाँ पे गुणा कर लेंगे आप, मतलब 21 गुणे 21 करना पड़ेगा, ऐसा 1 2 2 1 कम 2 2 दूना 4, तो ये 441 आएगा जोड़ेंगे तो, इस तरह हमने लिख दिया, गुणा कर लेंगे आप। फिर अभी वो बटा कितना हो जाएगा 29 का 29 में गुणा करना है, तो देखिए 9 कितना हो गया 81, 1 हाथ में आया 8, 9 दूना 18, 8 कितना हो गया 26, 2 9 18 को 8, यहाँ कितना होता है 2 दूना 4 1 5, जोड़ लिए 6 1 8 6 14, 5 2 7 1 8, कितना हो गया यहाँ पे 841, कितना हो गया 841, बराबर। अब इसको हम जोड़ देते हैं, अब जोड़ने के बाद 841 बटा 841 बराबर कितना आंसर आ गया दोस्त हमारा 1 आ गया, कितना आंसर आ गया हमारा 1 आ गया। इस तरह से ये हमारा जो है सवाल निकल गया। अब दूसरी सवाल फिर एक बार मैं आपको समझा देता हूं, ऐसी सवाल आ जाए तो हमको कुछ नहीं करना है, त्रिभुज दिया है, इसका मान दिया है, तो हमको तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान ज्ञात कर लेना है। ज्ञात करने के बाद हम जानते हैं, आपको याद होना चाहिए, 3 सूत्र बताया था, cos थीटा sin थीटा और tan थीटा। तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, इसलिए BC बटा AB हो गया, 21 बटा 29 हो गया, sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हो गया, AC बटा AB हो गया, 20 बटा 29 लिख लिया। अब हमारा पहला सवाल में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा है, इस तरह से हमने कर लिया। अब यहाँ पे हम करते हैं दूसरा सवाल कर लेते हैं अपना, अब इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पे। दूसरी सवाल में आप आ जाइए। दूसरी सवाल क्या है हमारा, cos स्क्वायर थीटा, सेकेंड सवाल है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमको ये ज्ञात करना है, तो आप फिर वही प्रोसेस करिए, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा क्या होता है कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब आधार बटा कर्ण, आधार कितना हो गया BC बटा क्या हो गया कर्ण AB लिख लिया, बराबर BC का मान कितना दिया है 21, अब इसका मान कितना दिया है 29। मैं इसलिए दोबारा कर रहा हूं कि पहले बारे में मान लो ये सवाल नहीं देके खाली ये सवाल का मान निकालना होगा, इसलिए मैंने पूरा फिर से बताया आपको। फिर साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटा कर्ण, लंब कितना है हमारा AC बटा कितना हो गया AB, बराबर AC का मान हमारा कितना हो गया 20 और AB का मान कितना हो गया 29। अब इस सवाल में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा में हम मान रख देते हैं इसका, cos थीटा और साइन थीटा का। cos थीटा का मान है 21 बटा 29 का हम होल स्क्वायर करेंगे, फिर क्या करेंगे माइनस साइन थीटा का मान 20 बटा 29 का होल स्क्वायर करेंगे। ये हो गया। अब यहाँ कर लिए बराबर, अब यहाँ पे क्या करें 21 से हम 441 हो गया,
बराबर। अब ये 29 का नीचे 29 है, अब इसका होल स्क्वायर दिया तो यहाँ पे अगर आपको गुणा तो करना ही पड़ेगा, नहीं आता है तो 29 में 29 का गुणा कर लीजिए। 99 81 को एक हाथ में आया 8 और 9 दूना 18, 8 कितना हो गया 26 हो गया, और 2 9 18, 2 दूना 4 1 5 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो 8 6 14, 5 2 7 1 8, 800 कितना हो गया 41 हो गया। इसके बटा कितना लिख देंगे हम 841 माइनस यहाँ 20 20 हम गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा दोस्त। यहाँ पे कितना हो गया 841। अब यहाँ क्या करेंगे हम 441 में से 400 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 41 बटा 841। ये हमारा आंसर हो गया इसका। इस तरह दोस्तों हमने आपको अलग अलग मान ज्ञात का एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ा दिया। आशा करता हूं दोस्तों कि आप जो है ये सवाल को जितनी सवाल होगी एक्सरसाइज को आपको समझ में आ गया होगा। अब तो दोस्तों आप जो है अपने दोस्तों को बताइए, हम क्लास 9th का भी पढ़ा रहे हैं। तो जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।